वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपना भागवतम निकाल लिया होगा, है ना? चलिए, जुगुप्सिप्तं धर्मकृते अनुशासनात् स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यत् वाक्यात् धर्म इतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनाः। शब्दार्थ: जुगुप्सिप्तम् अत्यंत घृणित, धर्म कृते धर्म हेतु अनुशासता आदेश के अनुसार स्वभाव से अनुरक्त महान व्यतिक्रम अनुचित यक्त वायक्तः जिसके उपदेश से धर्म इति इस प्रकार है। इतर जन सामान्य स्थिता स्थिर ना नहीं मान्यते सोचते हैं, तस्ते उसका निवारणम निषेध जना वे लोग। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। तो ये कन्वर्सेशन किसके बीच चल रही है, कोई बताएगा? हाँ, नारद मुनि और व्यास देव जी के बीच चल रही है। और ये श्लोक बोल रहे हैं कौन? नारद जी बोल रहे हैं, क्योंकि अभी वो व्यास देव को बोल रहे हैं कि आपने जो है भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं वर्णन किया है। और वो पिछले के श्लोक में ये भी बोल रहे थे कि तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के अनुरूप जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वे प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रयहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। कह रहे हैं कि भगवान के बिना अगर आप शास्त्रों को प्रस्तुत कर रहे हो तो वो उसी प्रकार है जिस तरह से आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। मतलब कोई नाव जो है, तूफान आ जाता है तो वो डूब जाती है ना, उसको चक्रवात कहीं और उड़ा के ले जाता है, उसको कहीं और बहा के ले जाता है। तो उसी तरह से भगवान पर केंद्रित नहीं हो पाता। तो इसी श्लोक में आज फिर ये जो श्लोक हमने लिया है उसमें फिर से यही बात हो रही है कि सामान्य लोगों में क्या होती है आदत। तो कह रहे हैं नारद मुनि कि सामान्य लोगों में भोग करने की प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। मतलब जो काम निषेध बताए गए हैं, जो मना किया गया है, उनकी परवाह भी वो नहीं करेंगे। तो इस जो मीनिंग है इसको और समझने के लिए तात्पर्य में चलते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के द्वारा क्या समझा रहे हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्रील व्यासदेव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। भर्त्सना का मतलब होता है कि
उन्होंने निंदा की है कि आपने जो है इस तरह के आदेश दिए हैं। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर में दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं हो पाता। ये मानव जीवन मोह में पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त हैं। वेद क्या है? वेद इसलिए बनाए गए हैं कि भगवत धाम वापस जाया जा सके। ये लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए। जो हमारे वेद हैं वो हमें ये बताते हैं कि हम अपने घर बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड वापस जा सकें भगवान के घर। 84 लाख योनियों के आगमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। अब देखिए, आप भी जब विंटर हो, समर हो और या फिर रेनिंग सीजन अभी आने वाला है, बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तो आप ये देखोगे कि अलग-अलग तरीके के कीड़े, अलग-अलग तरीके के मच्छर, बहुत तरीके की, मतलब आपको चीज़ें इतनी डिफरेंट चीज़ें दिखाई देती है ना, तो मैं भी बहुत देखती हूँ कि अलग-अलग चीज़ें भगवान कितना ज़्यादा, मतलब 84 लाख योनियों में हर आत्मा है, हर चीज़ों में भी। वो मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, है ना? तो किससे भगवान ने, कितने बड़े क्रिएटर हैं वो। और वो दूसरा ये कि 84 लाख योनियों में घूमते रहना, मरना फिर जन्म लेना, मरना फिर जन्म लेना, कितना बड़ा कष्ट कारण है ना? ये सोचिए। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि 84 लाख योनियों के आगमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। ये लाइन भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर होता है। अतः मनुष्य एकमात्र कर्तव्य ये है कि वे भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। आपको वेद, जो मैंने ऊपर हाईलाइट करवाया था, वेद क्या है? वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त से लेके और संबंध पुनः स्थापित करें, ये पूरी लाइन आपको हाईलाइट करनी है, ताकि जब भी आप ये श्लोक उठाएंगे, इतना पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने का प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति के कैसे विक्षेप से पतिव्रत सभ्यता का जन्म होता है। शिला व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहित देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें बहुबंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ, तो स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुवध करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। उन्होंने क्या निंदा कर दी? वेदों की निंदा की थी। क्यों की थी? क्योंकि वेदों में कहीं-कहीं ये बताया गया था कि पशु बलि के बारे में, ठीक है? पर उसको उन लोगों ने उसके असली अर्थ को तो भूल गए कि क्यों देनी चाहिए। वो सिर्फ़ बलि देनी चाहिए इतना याद रखा, आगे की लाइन को वो उन्होंने इरेज़्ड कर दिया। आगे की लाइन ये है कि बलि क्यों देनी चाहिए? कोई मृत जो पशु होता है, अगर वो मरने वाली होती है, जैसे गाय है, वो मरने वाली है, तो ब्राह्मण क्या करते थे, जो मतलब कि जो ब्राह्मण संस्कृत को बहुत अच्छे से जानते थे, श्लोक को उसमें बहुत पटु थे, मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे, तो वो क्या करते थे, मंत्रों के द्वारा उस गाय को नवीन जीवन प्रदान किया जाता था, न्यू बर्थ, है ना? तो उसको मतलब से कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए ऐसा हुआ करता था। पर लोगों ने ना उसकी बता रही हूँ, आगे की लाइन को तो वो खा गए, बस बलि देना है उसको याद रखा, तो यही गलत हुआ। तो इसके बाद इसके लिए क्या हुआ, फिर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने क्या किया, पशुवध को बंद करने के लिए वेद और प्रमाणों की निंदा की, ताकि लोग जो हैं उसकी असली अर्थ को तो भूल चुके हैं। कम से कम उन्होंने कहा कि चलो हम इसको वेद पुराण को ही नकार देते हैं। तो नास्तिकता वाद का उन्होंने प्रचार कर दिया।
ठीक है। नारद को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतः उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की गई। आप ये लाइन हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चंस अराइज होते हैं, बहुत क्वेश्चन। क्यों बलि क्यों दी जाती है, हमारे यहाँ ऐसी बलि देने की प्रथा है, वटेवर, मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो यू कैन हाईलाइट दिस लाइन, आपको एक बार पढ़ने से ही सब समझ में आ जाएगा। संतुति की जाती है, उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संतुति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं। मैंने बोला ना, जैसे जो मतलब है उसको तो हटा दिया, जो उद्देश्य था बस माँ बलि देनी है, इतना याद रखा लोगों ने, और कसाई घर प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति उन लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ हैं। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता ना तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, ना धन संचय करने, ना ही संतति बढ़ाने में है। ऐसे अनासक्ति द्वारा ही इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में असक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई है। निस्संदेह श्री महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा है। महाभारत में ही भगवत गीता सन्निविष्ट है। महाभारत ही संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवत गीता के इस चरम उद्देश्य के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यवस्थाएं त्याग कर भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगा दे। लेकिन भौतिकतावादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक, अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात भगवत गीता के प्रति कम रुचि दिखलाते हैं। श्री नारद श्री नारद व्यास देव की इस समझौतेवादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं, और ये उपदेश देते हैं कि प्रत्येक रूप में यह घोषित करें कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविलंब भगवान की शरण में जाना है। ये आप हाईलाइट कर लीजिए, क्या है यहाँ पर। नारद देव क्या करते हैं, ये उपदेश देते हैं, ये लिखिए, ये उपदेश देते हैं, कौन, ये उपदेश देते हैं, से लीजिए ऊपर ऊपर वाली लाइन, श्री नारद देव इस भौतिकतावादी प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं और उपदेश देते हैं, यहाँ से लेके और नीचे तक ये पूरा पैराग्राफ आप लोगों को हाईलाइट करना है। हमारा उद्देश्य मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, अपने भूले हुए संबंध को भगवान के साथ जानना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसीलिए ही सारी चीजें जो है की जाती है। हम क्यों करते हैं चैंटिंग, है ना, क्यों करते हैं हियरिंग, सिर्फ अपना संबंध जो भूल चुके हैं, नहीं तो भगवान के को समझना और वापस बहुत मुश्किल काम है, बहुत। क्योंकि ना इस संसार में आने के बाद हम क्यों आए, इस संसार में आने का यही रीजन कि हम ना एक भूल गए थे भगवान, हम भोग करने की प्रवृत्ति जो है ना हमारी, एंजॉय करने की, कि मेरे लिए, मैं अपने एंजॉय के लिए सब कुछ करूंगी, जो मैं कुछ कर रही हूँ अपने एंजॉय के लिए, ये जो प्रवृत्ति है ना खुद भोगने की, इसी कारण से संसार में भगवान ने हमें भेज दिया, जाओ जाके भोग करो, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम भूल, फिर जब चोट लगी ना, जैसे माता पिता से बच्चा जब दूर हो जाता है तो उसको क्या होता है, चोट लगती है, सब लोग उसको दुत्कारते हैं, फिर कहते हैं कहाँ से आ गया ये, यहाँ से क्यों भेजो इसको, हटाओ इस गंदा बच्चा। लेकिन फिर उसको अपने मम्मी पापा की याद आती है ना, मम्मी पापा प्यार से रखते थे मुझे, कितना अच्छा था, कपड़े देते थे, खाने के लिए देते थे, तब। आप देखिए ना, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब कभी आप अपने मम्मी पापा से दूर हो गए होंगे तो आपको उनकी याद आई होगी,
कि हाँ मेरी मम्मी मुझे पूछती तो थी खाने के लिए, भले ही मैं मना करती रहती थी नहीं खाना नहीं खाना, मेरे पीछे पड़ गई हो मेरे पीछे पड़ गई, पर लेकिन आपको उनकी याद तो आती होगी, है ना। इसी तरह से हम भी संसार में आ चुके हैं, और जब हमें संसार से लोग हमें दुखी करते हैं और जब हमारा हृदय टूट जाता है, और जब फिर लगता है कि इस संसार में कितना दुख है, भगवान को जब पुकारते हैं तो भगवान कहते हैं मेरा सोना बच्चा वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, चैंटिंग कर लो, हेयरिंग कर लो, आ जाओ मेरा नाम तो लो, मतलब बुलाना तो पड़ेगा ना माता पिता को, कुछ तो नाम होगा ना उनका, तो बुलाने का तरीका यही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी कारण से जब हम सच्चे हृदय से भगवान को रोते हुए बुलाएंगे ना, तो भगवान अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। आगे चलते हैं पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ, किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज, अब कुछ एनालॉजी के द्वारा समझा रहे प्रभुपाद जी, किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्राय उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को ललचाता है ना। जब कभी डॉक्टर हमें मना, अभी हम किसी ऐसी डिजीज से जूझ रहे होते हैं कि हमें कुछ परहेज बताए जाते हैं ना, कि ऐसा नहीं करना आपको, और जो परहेज बताया जाता है वही खाने का मन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर ने आपको आइसक्रीम मना की हुई है खाने के लिए, और जब भी आप आइसक्रीम देखोगे आपको लगेगा आइसक्रीम ही खानी है, मुझे आइसक्रीम ही खानी है, सपने में भी आइसक्रीम नजर आएगी, यूट्यूब पे भी आइसक्रीम नजर आएगी, हर जगह आइसक्रीम के फोन बैनर नजर आएंगे, हर जगह आइसक्रीम वाला ही दिखेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी सेंसेस जो पर्टिकुलर पॉइंट पे लगी होती है, ओ तुम्हें ये खाना था, देखो ये देखो ये देखो, बार बार हमें वही चीज नजर आती है। ठीक है, तो एनालॉजी से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्राय उसके लिए वर्जित की गई वस्तु को खाने को ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक किसी भी मरीज से समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता। फिर भी जो डॉक्टर होता है, जो अच्छा चिकित्सक होगा, मतलब जो अच्छा डॉक्टर होगा, वो मना कर देगा, नहीं नहीं आपको ये नहीं खाना। अच्छी लिए आपका जो अच्छा मेंटोर होगा ना, आपको मना कर देगा, ये काम मत करना बिल्कुल भी, है ना, जो चीज वर्जित है वो काम मत करना। भगवत गीता में भी ये कहा गया है कि सकाम कर्मों में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी प्रवृत्ति से परामुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पथ पर ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी ये उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के कोरे मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लेकिन जो भक्ति के पथ पर लगे हैं, उन्हें ऐसे उपदेश की हमेशा आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, तो भगवान की एकमात्र शरण में जाना ही जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकास करते हैं, श्लोकास नंबर 16। विचक्षणः अस्य अहिति वेदुः विभो अंतपरस्य निर्वृत्ति सुखम पर्वतमानस्य गुणे आत्मनः सततो सततो एक सेकेंड सततो भावादर्शया चितिष्ठा विभुः विचक्षणः अत्यंत पटु तस्य उसका अरिति के योग्य है। वेदितुम जानने के लिए विभु भगवान का अनंत परस्य असीम का निर्वर्ततः से निर्वर्त सुखम भौतिक सुख प्रवर्तमानस्य अनुरक्तों का गुणे भौतिक गुणों से आत्मनः आध्यात्मिक ज्ञान में शून्य तत् अंतः भवान आप दर्शाय मार्गदर्शन करें चेष्टितम कार्यकला विभो भगवान की। भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं हैं, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तो आगे बोल रहे कि आध्यात्मिक जो लोग भौतिक आसक्ति कारण सुस्थित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णन के माध्यम से
दिव्य अनुभूति की विधियों को बताओ। कह रहे हैं कि आप भगवान के दिव्य कार्यों का वर्णन कीजिए। बार बार वही बात कह रहे हैं, पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को लेके नारद मुनि समझा रहे हैं। नारद मुनि कौन है? उनके गुरु हैं, है ना। तो गुरु जो है अपने शिष्य को डांटने का पूरा अधिकार रखता है। गुरु के पास राइट होता है कि शिष्य को कैसे उसको डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसको सही और गलत को समझा सकता है ना। पर उसको जंजीरों में पकड़ नहीं सकता, पर सही रास्ता दिखा सकता है। दूसरा ये कि अगर जो उसका स्टूडेंट अगर एज इट इज फॉलो करेगा तो वो अपने सही रास्ते पे रहेगा। अगर वो अपनी मनमानी करेगा तो वो कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए गुरु, जब तक आपने गुरु को धारण नहीं किया, तो जब फिर आपकी डोरी इस तरह से ही है जिन्हें बिना लगाम के घोड़ा भागता है ना, इधर से उधर इधर से उधर, इस तरह हमारी सेंसेस भी इधर से उधर ही भागेंगी। इसलिए एक जो है लगाम होनी जरूरी है, मतलब एक मेंटोर या फिर गुरु जरूर होना चाहिए। और गुरु धारण करने से पहले आपके मन बुद्धि को पूरी तरह से ट्रेन करना बहुत जरूरी होता है। ट्रेन से मतलब आपको लगे कि अगर मेरे गुरु ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी तो प्राण दे के भी मैं उसको पूरा करूं, ऐसा आपका होना चाहिए। आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर मेरे गुरु ने बोला ये आपको काम करना है, तो मतलब दुनिया का कोई इंसान आपको उसको करने से नहीं रोक पाएगा। अगर आप सोचोगे कि हाँ सिर्फ दीक्षा लेना है, मुझे भी देवीदासी बनना है, मुझे भी देवीदासी बनना है, सिर्फ ये सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। पूरी तरह जब तक आप सरेंडर नहीं है ना, कुछ शरणागत नहीं है गुरु के प्रति, तो दीक्षा लेने का तो मतलब कोई एक ये प्रक्रिया वो नहीं है सिर्फ एक फैशन, कोई आपको कोई डिग्री दे दी जाए, ये वो नहीं है। इज अ बिगनिंग, ये आपके व्यक्ति जीवन की शुरुआत हुई है। अभी तो सिर्फ आपको सिर्फ हल्की फुल्की सी मतलब एक एटमोसफियर तैयार किया गया है आपके लिए। वो आपकी शुरुआत है, आपको फर्स्ट स्टेप कहा जाएगा वो दीक्षा के बाद। बिगनिंग है, आपकी स्टार्टिंग है, ठीक है। दीक्षा कोई पूर्ण करके कोई ऐसा नहीं है कि आप अब खत्म कंप्लीट हो गया दीक्षा, आज तक चैंटिंग बंद, हेयरिंग बंद, रीडिंग बंद, माता जी दीक्षा हो गई ना बस मेरा काम खत्म, मतलब मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरी कर लिया है। नहीं जी, अभी बिगनिंग है, स्टार्टिंग हुई है अभी तो आपके जीवन की, ठीक है। जब तक इसे शरणागति कहते हैं। आगे चलते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। ये एक ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सकें। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्राय निवृत्त हो चुके हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, ठीक है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, कोई बिरला ही कोई लाखों में से कुछ ही लोग मुझे समझ सकते हैं, उन लाखों में से कोई एक बिरला ही मुझे जान सकता है। तो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। भक्ति में आप देखोगे बहुत लोग जुड़ेंगे, बहुत बहुत बहुत, लेकिन आगे कौन चल पाएगा, कहाँ आगे निकल पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने मुझे 10 साल हो गए, इन 10 सालों में मैंने कितने ही लोगों को स्टार्टिंग में आते हुए धूम धड़क्का करते हुए बहुत देखा है। धूम धड़क्का से मतलब इतने ज्यादा वो लोग एंथुसियास्टिक थे कि हमें सब करना है, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग खूब अच्छे से हो रही है, खूब अच्छे से हो रही है। पर इन द एंड ऑफ द ईयर क्या होता था? गायब, गायब, सब गायब, कुछ नहीं, उनका कोई नामो निशान ही नहीं। देखिए ना हरिप्रिया ग्रुप में भी देखिए, कुछ लोग स्टार्टिंग में जुड़े थे, अब उनका नामो निशान ही नहीं है। बहुत 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 लोगों को मैंने ऐसे देखा, यहाँ तक कि बहुत सेवा भी किया उन लोगों ने, लेकिन फिर द एंड ऑफ द ईयर गायब, सब गायब। भक्ति कहाँ गई? खत्म। क्यों गई? क्योंकि क्या हुआ, कोई विरला ही, भगवान बोल रहे हैं ना भगवत गीता में भी, कोई विरला ही उनको समझ सकता है। तो भक्ति में जीवन में भागने के अलावा से अच्छा है कि धीरे चलो पर लंबा चलो, है ना। ये कोई वो नहीं है फैशन की आज ये फैशन है तो मैंने अडॉप्ट कर लिया, कल ये फैशन खत्म हो जाएगा तो मैं इसको छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं होता है। ये तो आपकी एंड ऑफ द लाइफ तक चलना चाहिए। तो इसलिए धीरे धीरे चलो पर लंबा चलो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैं आपको सब कुछ मैं ही कर डालूंगी, सारे कोर्सेस सब कुछ सब कुछ, इस तरह से भागने की जरूरत नहीं है।
धीरे 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 समझो, क्योंकि ना जब धीरे धीरे कोई चीज पकती है ना तो बहुत टेस्टी होती है, और एकदम से उसको तेज आंच पे पकाओगे तो कच्ची रह जाती है ना। इसलिए पकना जरूरी होता है। कोई भी मिट्टी का पात्र भी होता है ना, उसको पकाया जाता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। इसीलिए भक्ति में जीवन में भी आपको धीरे धीरे अपने सीनियर्स के अनुगत होके उनसे क्वेश्चन आंसर करके, कोई डिफिकल्टी आती है पूछिए पूछिए पूछिए। और शिक्षक गुरु कई हो सकते हैं, ये नहीं कि मैं सिर्फ उन्हीं से पूछूंगी और किसी से नहीं। शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता। शिक्षा गुरु बहुत, जैसे कि हम जिनके लेक्चर सुनते हैं वो भी हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। हम जिनसे हमारी मेंटोर कोई होते हैं उनको भी हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। कोई और मतलब जिनसे कोई भी जैसे कोई सीनियर कोई आपके सामने आ जाए तो उनसे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरी मेंटोर ही मेरा आंसर करेंगे, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो मैं भी ऐसी ही हूँ। जब मुझे कोई भी सीनियर मिलता है, आई जस्ट आस्किंग क्वेश्चन, माता जी कैन यू प्लीज, आई एम आस्किंग समथिंग क्वेश्चन फॉर यू। शी इज सेइंग राइट राइट, हाँ यू कैन आस्क मी एनी प्रॉब्लम। और ना फ्री, मतलब ऐसा नहीं डर डर के, आप जो पूछना चाहते हो पूछिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कब देखिए मेरे को मैं एक बार बैठी थी एक सीनियर के साथ, और मैंने उनसे पूछा, मुझे मालूम था उसका आंसर, पर मैंने उनसे दोबारा पूछा। कभी कभी क्या होता है कि हम हर सीनियर का आंसर करने का तरीका अलग अलग होता है ना। तो मैंने पूछा, माता जी प्लीज एक्सेप्ट माय मोस्ट हम्बल ओबेइसेंसेस। ओके माता जी, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? शी सेड यस यू कैन आस्क। तो मैंने, माता जी व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ? तो उनका आंसर करने का तरीका अलग था। समझ रहे हो आप? मुझे आंसर मालूम है, पर मैं क्यों पूछा उनसे? क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से मुझे वो आंसर बताने वाले। सबका लाइफ का, भक्ति में जीवन का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी मतलब सीनियर हो, आपसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अभी कोई जी मतलब सड़क पर चलते हुए व्यक्ति जो व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ कहेगा, ईटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंड। खाओ पियो और मौज करो बस, और कुछ करने के बच्चे पैदा करो, यही है जीवन का लक्ष्य। ठीक है, उचित व्यक्ति से पूछना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, और ऐसे ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति इस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं, जिसमें ईश्वर को पुरुष के रूप में वर्णित किया जाता है। अतएव नारद श्री व्यासदेव को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं कि भगवान के दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन करें। व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पटु हैं और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं, अतः वे इसका वर्णन करने के अधिकारी व्यक्ति हैं, और उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने के लिए सही व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवतम सर्व आकृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है, अतः ये जन सामान्य पर औषधि का सा प्रभाव दिखा सकता है। क्योंकि इस ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतः भगवान इस ग्रंथ में भगवान में और इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि जो भागवतम है, दिस इज अ नॉन डिफरेंट टू कृष्णा। भगवान से कोई डिफरेंट नहीं है, इसलिए पूरी बॉडी है ना श्रीमद् भागवतम भगवान का ग्रंथ अवतार है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखते हुए ही जब भी हम भागवतम को छूते हैं, समझ लीजिए आप विग्रह को हाथ लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप मतलब झूठे हाथों से नहीं भागवतम छूना, है ना। और आप कंटेमिनेटेड होते हैं, जैसे कि आप अभी वॉशरूम से आए हो, नहाए नहीं हो, स्नान नहीं किया है, तो नहीं छूना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। पीरियड्स में भी आप अपनी गोदी में भागवतम मत रखिए, टेबल पे रख के पढ़िए। सिर्फ आपके हाथ जो बस टच हो रहे हैं, नीचे का बॉडी का लोअर पोर्शंस पे रख के मत पढ़िए भागवतम। ठीक, इस तरह से आगे चलते हैं। श्रीमद् भागवतम सर्व आकृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है, अतः ये जन जमाने पर औषधि का सा प्रभाव दिखा सकता है। क्योंकि इस ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतः भगवान तथा इस ग्रंथ में
कोई अंतर नहीं है। ये ग्रंथ भगवान का साहित्य अवतार है। जैसे मैंने पहले बोला था, साहित्य अवतार मतलब ग्रंथावतार है। ठीक है। इस तरह निपट साधारण जन भी भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इससे वे भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं और इस तरह क्रमशः भवरोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भक्तगण इस नवीन विधियां निकाल सकते हैं, जिससे वे देश तथा काल के अनुसार अ, अभक्तों को अब अभक्तों को बदल सके। भक्ति में गतिशील सेवा प्रक्रिया है और पटु भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि से इसे प्रविष्ट कराने का कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकतावादी मनुष्यों के मूर्ख समाज में नवीन व्यवस्था लाई जा सकती है। इस तरह और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कले प्रधान युग के भौतिकतावादी मनुष्य को शांति में जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। ठीक है। तो यही कहने का प्रयास बार बार हो रहा है कि श्रीमद् भागवतम क्या है, भगवान का ग्रंथ अवतार। इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है अपने। तो एक श्लोका और कर लेते हैं, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है तो कर लेती हूँ मैं। कृत्वा स्वधर्म चरणाम्बुजे हरे, ये श्लोका इम्पोर्टेंट है। हम इम्पोर्टेंट, आप लर्निंग एल बना लीजिए इसके सामने। एक छोटी सी बुक आती है श्रीमद् भागवतम श्लोका साइटेशंस, वो आप बाय कर सकते हो। कृत्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भद्र पकर्थ पततो यत्तो यदि यत्र काम यत्र काम वाम यत्र भावद्रम भूत मनुष्यस्य किम वो वार्त अपतो भजता स्वधर्मतः अभजताम स्वधर्मतः। ऊपर की लाइन बहुत सुंदर है, कृत्वा स्वधर्म चरणाम भुजम हरे। ये एक बार प्रभुपाद जी अपने श्लोकास में भी, अपने लेक्चर्स में जो श्लोकास बोलते हैं प्रभुपाद जी कोट करते हैं। कृत्वा कृत्वा मतलब त्याग कर, स्वधर्म अपने व्यक्तिगत कार्यों को, चरणाम भुजम चरण कमल, हरे हरि भगवान के भजन भक्ति के दौरान अप अप अपवक कच्ची प्रबोध अर्थ के लिए पतेत गिराता है अतः उस स्थान से यदि यदि तंत्र जहाँ क्रम किस तरह का वाह या व्यंग से अभद्रम प्रतिकूल अभूत होगा, अमुष्य उसका किम कुछ नहीं का वह अर्थ क्या लाभ है, वह प्राप्त किया हुआ भजताम अभक्तों का स्वधर्म अपनी वृत्ति में लगे रहकर। जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वे कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे नहीं गिरता, तो भी उसके असफल होने की कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी प्रवृत्तियां कर्तव्य में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। बहुत सुंदर है ये श्लोकास। जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वे कभी भी कच्ची अवस्था में नीचे नहीं गिर सकता, तो भी उसका असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, है ना, श्लोका, कि अगर किसी ने थोड़ी सी भी भक्ति करी है तो वह उच्च कुलों में, धनवान कुलों में, पवित्र ब्राह्मणों के कुलों में जन्म लेगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी यही बात हो रही है। तात्पर्य पढ़ते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। जहाँ तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों तथा देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है। हमारा कर्तव्य है, किन किन के प्रति कर्तव्य है? माता पिता के प्रति कर्तव्य है। और जब जो है पति का पत्नी की तरफ कर्तव्य है, और स्त्री का अपने पति के लिए, बच्चों के लिए
कर्तव्य होता है। ठीक है, तो हर इंसान का अपना एक कर्तव्यबद्ध है। अपितु महान दार्शनिक कवियों वैज्ञानिकों के प्रति भी शास्त्रों का मत है कि मनुष्य के ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है तो ये शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंततः किसी न किसी कारण से कुसंगति वश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, सेवा में तो आते हैं लोग, पर क्या होता है कुसंगति और सेवा मार्ग से च्युत, च्युत का मतलब होता है गिर जाना। उस सेवा से गिर जाने के कारण क्या होता है, वो चित्त चले जाते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। हम पढ़ेंगे भरत महाराज की कहानी श्रीमद् भागवतम में, और जब आप उस कॉन्टेक्स्ट में आएंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि मैं भक्ति में कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं जो साधना कर रही हूँ ना, वो बिल्कुल थर्ड क्लास लेवल की साधना है। क्यों? क्योंकि भरत महाराज इतने ज्यादा भक्ति में लगे हुए थे, उसके बाद भी वो कैसे गिर गए, है ना। तो ये पूरा एक लर्निंग है, मतलब हमारी भक्ति में जीवन के लिए। तो जब मैंने पढ़ा था ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मतलब अभी तो बिगनिंग ही है। अभी कोई आपको अवार्ड नहीं दिया जा सकता कि हाँ यू आर अचीविंग समथिंग दिस, है ना। तो इसी तरह से इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे। जब आप शरीर त्याग करते हो, जहाँ आपकी सोच लगी हुई है, जिस पॉइंट पे आपको फिर उसी शरीर पे धारण करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बहुत बार बताया भी है, आपको मैंगो खाने की इच्छा हो रही है मरते समय, तो मैंगो का कीड़ा बना देंगे भगवान, तो मैंगो के अंदर बैठ के मैंगो ही खाते रहना। तो इसी तरह से जो इच्छा रह जाए, वही इच्छा फिर नेक्स्ट बर्थ में आपको उसी के वातावरण अनुकूलित आपको वहां भेज दिया जाएगा। अगर किसी को मतलब कि बॉडी शो ऑफ करने का शौक है, तो उसको पेड़ बना दिया जाएगा। और किसी को काम वासना ज्यादा है जिसके अंदर, तो वो बंदर बना दिया जाएगा कि बंदर नंगे होते हैं, जाओ जाके भोग करो। इतनी सारी बंदरियां को छोड़ दिया जाता है। देखते ना आप, बहुत सारे लोग ऐसे, हमारे जो ये पशु होते हैं, देखना नहीं, वो कुछ भी नहीं देखते कहाँ किसके सामने क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक सोच है, जब मरते समय जो सोच रहेगी तो वही जीवन। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतः अगले जन्म में वे मृग बने। लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं। भगवत कृपा के वश, मतलब भगवान की कृपा थी कि वो अपने पूर्व जन्म के जन्म को भूले नहीं थे कि मैंने क्या किया। इसी प्रकार शिव जी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ। हम चित्रकेतु महाराज की कहानी भी श्रीमद् भागवतम में सुनेंगे, बहुत अच्छी है ये, बहुत बहुत बहुत। हम जब आपको आएंगे ना, हम श्रीमद् भागवतम के कैंटो में, तब हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों की शरण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी भूलता नहीं। हो सकता है भक्ति में जीवन में कोई गिर जाए, पर जब वो लाइफ के थपेड़े पड़ेंगे ना उसके मुंह पे, मतलब जब जिंदगी में दुख मिलेंगे उसको, तब उसको याद आएगा कि हाँ यार, मैं कभी चैंटिंग भी किया करती थी ना। वो भी एक टाइम था जब मैं चैंटिंग हेयरिंग करके कितनी खुश रहती थी मैं भक्तों के साथ, कितना अच्छा रहता था। ये क्या सी जिंदगी है, मुझे कहाँ आके पड़ गई, मैं कैसे वापस जाऊं, कैसे यूटर्न मारूं, कैसे करूं। धीरे धीरे मन इस तरह की बातें आपको याद दिलाएगा। ठीक है। यद्यपि मनुष्य भक्ति में कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं भूलता। एक बार भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने पर वे सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। भगवत गीता में कहा गया है कि किश्चित भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। इतिहास में ऐसी अनेक घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में ही वे भक्ति से च्युत हो गया, और तभी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा करी।
ठीक है, ये अजामिल के साथ हुआ था। अजामिल की कहानी हम पढ़ेंगे 6 कैंटो में। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, बाकी का हम कल करेंगे। हम्म, हम्म। वही भौतिक इच्छाओं के वंशीभूत होके जो है एक ऐसा शास्त्रों में जो वर्णन है ना, उस बता रही हूँ ना, आगे की लाइन को तो उन्होंने नहीं भूल गए, सिर्फ ये याद रखा कि बलि देनी है। आगे की लाइन ये थी कि एक योग्य ब्राह्मणों द्वारा उस मरते हुए पशु को पुनः जीवन प्रदान किया जाता था। उसको लिखा तो वहां बलि ही वर्ड जाता था, पर लेकिन एक उसके आगे की लाइन ये थी कि जो पशु मर रहा हो उसको पुनः जीवन योग्य ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा उसको नया जीवन प्रदान करते थे। पर ये जो आप जिन मंदिरों का नाम आप ले रहे हो, मैंने भी वहां पे विजिट किया हुआ है, मैं वहां जा चुकी हूँ, मैंने खुद देखा है। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें झूठ है, सच है, ऐसा आज भी होता है। पर स्टिल क्या है कि भौतिकतावादी इच्छाएं इतनी प्रबल है इंसान के मस्तिष्क पर कि उसको लगता है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्या पता ये करके मेरी इच्छा पूरी हो जाए। पर उनको नहीं लगता कि वो एक मासूम जानवर को मार रहे हैं और उसका उन्हें कितना अपराध लगने वाला है ना। अभी वो उसको मार रहे हैं, नेक्स्ट अभी वो बर्थ लेके नेक्स्ट बर्थ लेके आ जाएगा और फिर वो मारेगा उनको। तो उसका तो उनको मतलब कर्म सामने आएगा ही ना, वो एक बीज बोने का कार्य कर रहे हैं, जैसे हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हम हर दिन कुछ ना कुछ बीज बोते हैं और जिनका हमें फिर नेक्स्ट टाइम उसको काटना पड़ेगा, मतलब उसका हमें फल जो है वो भुगतना पड़ेगा। कर्मों का विधान जो है ना वो फिर वापस यू टर्न होके आता है। तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था कि अगर आप दीवार पे बॉल मारो तो वो रिटर्न होके आपके पास ही वापस आएगी। उसी तरह से आप जो आज करोगे वो आपके पास रिटर्न आएगा। तो जो ये करा जाता है ना वो गलत किया जाता है, हमारे शास्त्रों में इसको प्रमोट नहीं किया जाता। अलग अलग शास्त्र होते हैं, तमोगुणी शास्त्र अलग है, रजोगुणी शास्त्र अलग है। तो उनके हिसाब से भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए अलग अलग लोग कर्म कांड करते हैं। तो उनको उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। कभी भी हो, अगर आपके सामने भी कोई कर रहा हो तो उसको बताना चाहिए कि ये करने से आपको इसका बहुत इसका फल भुगतना पड़ेगा, आपको तैयार रहिए इसके उसके लिए फल के लिए। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? देखिए, अलग अलग दुकानें लोगों ने खोली हुई है ना, वो गलत है। लेकिन जो शास्त्रीकल है ना, शास्त्रीकल मैंने भी एक नाम नहीं लूंगी मैं, उनका बहुत फेमस है वो। आ, मैं गई थी और मैंने उनसे पूछा आप कौन से उसको बिलोंग करते हैं, संप्रदाय को। उन्होंने अलग ही बोला, हम वैष्णव संप्रदाय। मैंने वैष्णव संप्रदाय, मैंने तो सुना नहीं ऐसा कोई मैंने उनके सामने ऐसा नहीं बोला, पर मैंने सुन लिया था वो क्या कह रहे हैं। फिर बाद में मैंने डिस्कस किया था, मेरे साथ कुछ लोग थे, मैंने उनसे डिस्कस किया कि ये जो बोल रहे हैं संप्रदाय, दिस इज नॉट ऑथेंटिक। आपने हमारे शास्त्रों में 4 संप्रदाय बताए जाते हैं, श्री संप्रदाय, है ना, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, इस तरह से कुमार संप्रदाय, 4 संप्रदाय बताए जाते हैं। पर ये कोई वैष्णव संप्रदाय ये कहाँ से आ गया? ये कोई संप्रदाय नहीं होता। ठीक है, अलग अलग संप्रदाय होते हैं पर ये कोई संप्रदाय नहीं है। मतलब लोगों ने अपने हिसाब से ही चीजों को मोल्ड कर लिया है, गढ़ लिया है। तो दुकानें सारी चल रही हैं, आप खोलिए जो चैनल, आस्था खोलिए, संस्कार खोलिए, जो मिलेगा आपको वहां पे, जो भी चल रही होंगी कथाएं, वो अपने हिसाब से चीजों को घुमा रहे हैं, फैला रहे हैं।
शास्त्रिकल एविडेंस के द्वारा नहीं है। लेकिन जो शास्त्रिकल मतलब जो आपको शास्त्रों बेस्ड बता सकता है ना, वो सिर्फ अलग ही चीजें होती है, मतलब ऑथेंटिक, है ना। आपको चाहिए, मतलब जो भी चीजें आपको जाननी है लाइफ से रिलेटेड, आपको सारा शास्त्रिकल बताया जाएगा। पद्म पुराण से रिलेटेड, जैसे हम तुलसी महारानी के बारे में हमने पढ़ा था, कितने पुराणों को कोटेशन दी गई है वहां पर, बताया था ना मैंने आपको। वहां पे पद्म पुराण को, ब्रह्म नारदीय पुराण को, अलग अलग पुराणों को बताया गया है। तो मतलब कितना ऑथेंटिक है, उसको जितना हम उसका प्रचार करेंगे ना, तुलसी महारानी के बारे में लोग नहीं जानते, आज भी नहीं जानते लोग, अज्ञान वश है। इसलिए मैंने आपको बोला था, मेक अ स्मॉल शॉर्ट वीडियोस, आप सब मिलके एक एक दो सबसे हाथ जोड़ लो आप सब लोग, और मिलके कुछ स्मॉल शॉर्ट्स वीडियो बना के डालो। कचरा तो इतना है ना, इतना कचरे को, जब कचरे को हटाना होता है तो क्या करते हैं, सफाई करी जाती है ना, सफाई करनी है। तो इसलिए इतना कचरा जो लोग देख रहे हैं, उससे अच्छा है कि कुछ लोग अच्छी चीजें देखें। तो आप लोगों को ऐसा इनिशिएटिव हाथ में लेना चाहिए, एक आपस में मीटिंग करनी चाहिए, और मुझे भी अगर मेरी हेल्प चाहिए तो यू कैन ऐड मी, और ऐसा बनाना चाहिए, शॉर्ट्स बना बना के डालिए। कचरा कचरा बहुत है, इसीलिए कचरे को हटाने के लिए कुछ सफाई करनी पड़ेगी, पानी फेंकना पड़ेगा साफ, ठीक है। तो इसीलिए कोई अलग चीज नहीं है, संप्रदाय कोई अलग अलग नहीं है, शास्त्रों पे जो बेस्ड है वही सच है। इसके अलावा तो और कोई संप्रदाय ऐसा तो लिखा नहीं कि कलयुग में और संप्रदाय बन जाएंगे और इनका अलग अलग नाम होंगे, ऐसा कहीं पे एविडेंस नहीं है, शास्त्रीय एविडेंस नहीं है, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन प्रीति माता जी, यू हैव क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण माता जी। नो माता जी। ओके, ईशा आपका कोई क्वेश्चन है? यस माता जी, आपने जैसे बोला शॉर्ट वीडियोस बनाई है, तो माता जी आप टॉपिक बता दीजिए कि किस पे बनाए। तुलसी महारानी पे बनाइए, लोगों को अवेयर इसमें ना नहीं है बहुत कुछ है, मतलब समझ नहीं आता कि बहुत बड़ा बुक है ना, तो फिर समझ नहीं आता कि क्या बोले क्या नहीं बोले। ओके, तो इस पे हम लोग एक दिन मीटिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग बता देंगे, मैं आपको बता दूंगी क्या बोलना है। वैसे उसमें इतना कंटेंट है ना, बताने के लिए इतना कंटेंट है वही ना। कि आप थक जाओगे, मतलब उसको बनाते बनाते। पर यस लेकिन माता मैं जी। आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस ये बता सकती हूँ, जैसे तुलसी महारानी को हमने कोटेशंस लगाई है अपने तुलसी गार्डन के बाहर ना, हमने कुछ कोटेशंस लगाई है कि तुलसी को रोपना, तुलसी को लगाना, उसके दर्शन करना, करने वाले को विष्णु लोक में 1000 युगों तक वास करता है। इस तरह से छोटी छोटी कोटेशंस हैं, जो तुलसी महारानी की मैं अभी बुक उठाऊं तो मैं आपको बता सकती हूँ। इस तरह से बहुत सारी कोटेशंस हैं। शालिग्राम शिला के बारे में है, गंडकी नदी के बारे में है, गंडकी नदी का अपकृत कैसे हुई, है ना, सब कुछ है ना। तो सब कुछ ऐसे छोटे छोटे कोटेशंस जो है आप बना के, और मतलब जो उसमें लिखा हुए हैं, और पद्म पुराण के अनुसार से बोलना है, पद्म पुराण के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार तुलसी महारानी के साथ, तुलसी महारानी की पूरी कहानी, जैसे कि आपने बताया कि, जैसे मैंने अभी बताया कि 1000 गुना 1000 युगों तक वो जो है विष्णु लोक में वास करता है। इस तरह से कुछ छोटे छोटे कोटेशन आप लेके उससे बना सकते हो। सिर्फ हम हमारा प्रचार करना है, हमें 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 ज्यादा, हमें ये नहीं कि हमें यूट्यूबर बन जाना है और भाई चक दे फतेह और मैं तो फतेह करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रचार करना है, प्रचार कार्य के लिए है ये सारा कुछ, ठीक है। अपने मोटिव से बाहर नहीं आना, उसी के अंदर रहना है, मतलब कि हमें कोई फेमस नहीं बनना है, हमने सिर्फ प्रचार करना है, सिर्फ प्रचार। क्योंकि लोग अवेयर नहीं है, लोग बिल्कुल अवेयर नहीं है। तुलसी महारानी की पत्तों को डाल के लोग चाय में डाल डाल के उबाल उबाल के पीते हैं, है ना। और पत्तों के ऊपर पैर रख देते हैं। आपको पता है ना पत्तों के ऊपर क्या था, क्या लिखा होता है, बताया था ना मैंने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये लाइन भी है उसमें, सीधा सीधा आप सब कर सकते हो अच्छे से। पर लेकिन क्या है, थोड़ा सा समझने की है। धीरे धीरे में आप एक दिन मीटिंग रख लेते हैं जब आप लोग तीनों फ्री हो, तो हम जस्ट एक्सप्लेनिंग कैसे करना है। आप छोटी सी स्टोरी बनाइए, तुलसी महारानी का विवाह कैसे, कैसे आई वो, है ना, कहाँ थी, गोलोक में थी, फिर इस पृथ्वी पर कैसे आई, सारी स्टोरीज को आप छोटे छोटे पॉइंट्स में आप जो है उसको बोल सकते हो। तो ऐसा आप कर सकते हो, प्रचार कार्य के लिए करना पड़ेगा, प्रचार करना ही। हम अभी भी हम लाइव क्लास क्यों लेते हैं, प्रचार के लिए,
है ना। कोई फेमस होने के लिए तो नहीं लेते कि हमें फेमस होना है, या मेरा भी कोई ऐसा मोटिव ही नहीं है। मैंने कभी अपने नाम से इसलिए कभी कोई चैनल का सर मैंने कुछ रखा नहीं, और जो एक चैनल है भी उसमें कभी होता है तो मैं मंदिर की ही डाल देती हूँ, वरना मैं कोई एक्टिव नहीं हूँ। शुरू में उर्मिला मांझी जी ने जो है कुछ दिया था कंटेंट, है ना, एक्सप्लेनिंग, छोटी छोटी वीडियोस बनाई हुई थी उस कोरोना के टाइम पे। बस आई एम नॉट, मुझे कोई ऐसा पसंद नहीं है, पर प्रचार कार्य के लिए करना चाहिए। प्रचार कार्य के लिए बोला गया है कचरे को हटाना है। कचरा कब हटेगा? जब अच्छी चीजें डली होंगी ना। कचरा डालते हैं लोग, कहने की बात नहीं है, गंदगी बहुत भरी हुई है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ये वाइंड अप करते हैं। नो, ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य राष्ट्रकुल की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। Thank you so much for joining us, Kriti Rajput. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. Hare Krishna. हरे